नहीं हो रहा, 50% का टैरिफ लगा के भी वो और ज्यादा गुस्से में है साहब। और शायद ये इंडिया को धीरे धीरे चाइना की ओर धकेल रहे हैं। बस यहीं पे हम एक कार्डिनल मिस्टेक करने जा रहे हैं सर। ब्रह्मदीप जी। देखिए सर, आप आपकी कूटनीति को सिर के बल खड़ी करने की कोशिश नहीं कर सकते। और जो ट्रंप है उन्होंने अमेरिका के मूल्यों को दरकिनार करके ऐसा करने की कोशिश की है। आप ट्रंप का पहला कार्यकाल और दूसरा कार्यकाल लें तो दोनों की यदि तुलना करें तो आपको फर्क साफ नजर आता है कि एक तरफ 2017 में आप रणनीतिक प्रतिद्वंदी कहते हैं, चीन पर इतने प्रतिबंध लगाते हैं, चीनी विद्यार्थियों को आप जो है वो उन पर शक करते हैं, वहां के वैज्ञानिकों पर आप खुफिया निगाहें रखते हैं, उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बनाते हैं, और दूसरी तरफ आप 6 लाख विद्यार्थियों को के लिए अमेरिका के शिक्षण दरवाजों को खोल देते हैं। और वहां पर जबकि भारतीय विद्यार्थी जो है वो बड़े असमंजस में है कि वो वहां पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर भारत जहां पर खड़ा है और भारत की कूटनीति जहां पर खड़ी है तो बहुत सारी चुनौतियां नजर आती है। वो इसलिए भी क्योंकि ऐसा लगता है कि हमने उस स्वतंत्र विदेश नीति जिसका संचालन हम कई दशकों से कर रहे थे, उस स्वतंत्र विदेश नीति से इतर हटकर हमने बाइडेन के कहने पर दुनिया का जो तेल है उसका भाव, उसका प्राइस नहीं बढ़े बाजार में, तो उसकी जिम्मेदारी हमने ओढ़ ली और हमने अपने मूल्यों को दरकिनार करके जबकि युद्धग्रस्त युद्ध करने वाले जो देश होते हैं उनको लेकर हमारी जो नीतियां रही है गुटनिरपेक्षता के दौर में या जो भी लगातार जो दौर चलता रहा हो, हम थोड़े तटस्थ भाव से चलते रहे। लेकिन हमने रूस से तेल खरीदा और उस पर हमने ये कहा कि हमने तो दुनिया में प्राइस को कंट्रोल करने के लिए किया, और उसके बाद ट्रंप ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया, पूरा यूरोप हमसे नाराज हो गया। तो ये स्थिति जो है, अब हम एक बहुत बड़े भंवर में फंस गए हैं। और वहां पर जबकि हम अपनी अर्थव्यवस्था के बड़े ग्रोथ की बात कर रहे थे, हम ये भी कह रहे थे कि हम सबके साथ हैं। तो सर एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि हम सबके साथ नहीं रह सकते। विचारधारा हमारी पहचान है, हमको स्पष्ट करना पड़ेगा कि हम वैचारिक तौर पर दुनिया में किन देशों के साथ हैं। अब जिस बात की ओर आपने इशारा किया कि न केवल ट्रंप लेकिन यूरोप के कई देश, जिसके बारे में आपने फ्रांस का जिक्र किया, जर्मनी का जिक्र किया, इससे बहुत स्पष्ट होता है कि यूरोप भी हमसे नाराज है। इसका मतलब है कि और नाटो के जो प्रमुख है वो तो इसका इशारा कर ही चुके थे। तो जब आपसे यूरोप नाराज हो जाएगा, जब आपसे अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो फिर आप कहाँ पर स्टैंड कर पाएंगे? क्योंकि बाजार तो वो है ना जहां पर आपसे खरीदने वाले हो। आप आपको भूटान का बाजार दे दिया जाए, आपको नेपाल का बाजार दे दिया जाए, आपको लीबिया का दे दिया जाए, लेबनान का दे दिया जाए, इराक का दे दिया जाए, ईरान का बाजार दे दिया जाए, वहां पर आपका शॉपिंग मॉल खोल लेंगे आप। लेकिन वहां पर यदि राजनीतिक स्थायित्व नहीं है, उन लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आपका सामान बिकेगा कैसे? तो अब हम जो है हम बहुत ही जटिल स्थिति में है आज। और जो आप इशारा कर रहे हैं बहुत ही खतरनाक है कि यदि शी जिनपिंग और ट्रंप की जुगलबंदी हो रही है, तो फिर हम जो है वो नागराज के मुंह से निकल के सांपराज के मुंह पे जा रहे हैं। और आप चीन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि आप एक विचार कीजिए कि चीन से हम हासिल क्या करेंगे? चीन से हम हासिल क्या कर सकते हैं? क्योंकि चीन जो है जैसे अ, चीन में चीन के में एक राजनयिक रहे हैं, तो उनके मैं विचार सुन रहा था, तो वो बता रहे थे कि चीन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि भारत से दवाइयाँ आए, भारत की दवाइयों को लोग लेना पसंद करते हैं। लेकिन चीन ने भारत से कोई भी ऐसा समझौता किया ही नहीं है। मतलब चीन जो है वो भारत को सिर्फ एक बाजार समझता है, वो बाजार जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बेच सकता है। तो आप चीन की आर्थिक शिकंजे में तो फँसे हुए ही हो। अब आप चीन से क्या हथियार खरीदेंगे? सामरिक भागीदारी हो नहीं सकती। जो सीमा का विवाद है वो बहुत बड़ा विवाद है। हमारे जो बड़े-बड़े राज्य हैं उनके अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम पर चीन रखता ही है। तो अब भारत को बहुत ही संतुलन पर आधारित और समन्वय पर आधारित नीति पर आगे चलने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे तो यह भी लगता है सर, जो प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं तो ये सब रूस के दबाव में हो रहा है, या
आप ये से कहिए कि रूस के विश्वास में हो रहा है। तो क्या रूस आपका बहुत ही विश्वसनीय दोस्त है? और अभी आपने देखा कि पाकिस्तान से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जो रूस के बयान आए थे, वो भारत और पाकिस्तान को उसने एक तरह से कहा था कि भारत हमारा रणनीतिक भागीदार है, लेकिन पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है। मतलब 1971 की स्थिति और अब की स्थिति में बहुत फ़र्क आ गया है। तो आप रूस के हितों के लिए यदि चीन की ओर जा रहे हैं, तो चीन को दरकिनार करके रूस आपके साथ कभी खड़ा नहीं रहेगा। और अंततः ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा भारत को दरकार है, वो सार्क की दरकार है। भारतीय सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपके लिए कोई सुरक्षित बाजार हो सकता है तो सार्क हो सकता है। सार्क देशों से अच्छे संबंध आपको वापस अपर हैंड पर ला सकते हैं, जैसा कुछ सालों पहले होता था जबकि पाकिस्तान का बहिष्कार सिर्फ भारत नहीं करता था, बाकी सार्क के देश भी भारत के साथ खड़े रहते थे और भारत की वो वैश्विक ताकत बन जाती थी। जो हम तीसरी दुनिया के नेतृत्व की बात करते थे या जिसमें हमारा नाम आता था, तो ग्लोबल साउथ को तो उसकी शुरुआत तो दक्षिण एशिया से होती थी। तो हमको अब इस जटिल स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले सार्क को वापस पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। सार्क के साथ-साथ हमको यह बात नहीं भूलना चाहिए कि जो हमारे हित है, वो हित जो है वो यूरोप से पूरे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे अमेरिका और यूरोप जाते हैं पढ़ने। आप अमेरिका को साइडलाइन नहीं कर सकते। यदि आप अमेरिका को साइडलाइन कर देंगे तो नासा और इसरो का जो बीच के जो संबंध है वो खत्म हो जाएँगे। तो यदि नासा और इसरो के संबंध खत्म हो जाएँगे तो फिर आप अंतरिक्ष में अपनी पहचान को बनाओगे कैसे? आप यूरोप से संबंध खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपने राफेल फ्रांस से अरबों डॉलर के खरीदे और यदि आपने वो जो राफेल है वो हमारे अग्रिम मोर्चे पर है। उसके बिना भारत की एयरफ़ोर्स की सुरक्षा आप नहीं कर कुछ कह ही नहीं सकते। तो फिर आप यदि फ्रांस से संबंध खराब हो गए तो अभी तो पुर्ज़ों के लिए आप फ्रांस पर निर्भर हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है आप ताल ठोकते हैं इज़राइल के पक्ष में, लेकिन इज़राइल तो अमेरिका का सबसे बड़ा भागीदार है और भारत का सबसे बड़ा सामरिक भागीदार भी है। तो आपकी जो निर्भरता है, वो अमेरिका और यूरोप पर निर्भरता है। आपको उन संबंधों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप यदि आँखें मीच कर पुतिन पर भरोसा करके यदि चीन की यात्रा करते हैं, तो रूस किस हद तक आपके लिए खड़ा रहेगा, इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना मूर्खता हो सकती है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो इन सारी समग्रता को लेकर अब भारत को सार्क से सही संबंध करने की ज़रूरत है। अब भारत को जो है वो जो आसियान के देश है उनकी तरफ देखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है सर अमेरिका की टैरिफ योजना का सामना करने के लिए आप आसियान और सार्क की ओर देखेंगे, उतना नुकसानदेह नहीं हो सकता। लेकिन यदि आप चीन पर निर्